हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल में जो है आपका स्वागत है। ठीक है, ईडू फेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है और अभी जो है हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो है आपका चल रहा है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है एसिड बेसेस और सॉल्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो आपका सेकेंड चैप्टर है आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट और जो आपका है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ये सब के बारे में जो है आज हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं, उनका थोड़ा जानकारी लेंगे कि वो क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, कॉमन सॉल्ट क्या है। ठीक है, उनका कुछ यूजेस जानेंगे। ठीक है, तो ये सब आज जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो है आपको हम बता दें कि इस चैनल पे बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो है आपका प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों जो सीबीएसई से हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि जो है सीबीएसई से रिलेटेड इससे जो है इस चैनल पे जो है अधिकतर वीडियो बन चुके हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो यार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब जो है बहुत अच्छी तरह से आप जितने कीजिएगा ना तो उतना सही रहेगा। ठीक है, हमको भी जो है मोटिवेट होना अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए ईडू फेस्ट चैनल में जो है आपका स्वागत हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आगे बढ़ें। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो है चैनल पे जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स। अभी जो है आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका डल चुका है। ठीक है, पीडीएफ जो आपका नोट्स है वो आपका डल चुका है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका जो है आपका पीडीएफ नोट जो है वो डल चुका है। तो आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्योंकि आपका जो है उस वो जो नोट्स बनाया गया है वो बहुत देखकर बनाया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा गया है कि वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और भी बहुत से चीज़ को देखकर किया गया है। ठीक है, तो आप जो है ना वो नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, उस चैप्टर से तो आप जाके उस नोट्स को पढ़ लें। और ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह का जो है आपका दिखता है। ठीक है, केमिस्ट्री नोट्स है आपका फर्स्ट चैप्टर का। ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट चैप्टर का डाला है। सेकंड चैप्टर का जो है अभी चल रहा है, प्रिपेयरिंग हो रहा है, बन रहा है। जैसे ही बन जाएगा हम जो है उसका भी जो है वीडियो बना के डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका संधि का जो है टेस्ट चल रहा है। संधि का टेस्ट जो है एक हो चुका है, फिर आओ संस्कृत में आगे बढ़ रहा है, अभी टेस्ट हो रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज भी जो है ज्वाइन कीजिए। अभी संधि का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है आपका डल चुका है, आप वहाँ पे जाके अभी भी टेस्ट दे सकते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री का भी जो है आपका डल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री का ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो चुका है। उसके बाद अभी थर्ड चैप्टर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे उसका टेस्ट आते रहेगा। ठीक है, तो अभी भी जाके आप जो है टेस्ट जाके दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका इंग्लिश का भी जो है टेस्ट चल रहा है, सारा वीडियो जो है डल चुका है, आप जाके टेस्ट जो है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री का वही पीडीएफ नोट्स जो डल रहा है उसके है, जाके आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए और घर पर बैठ कर आराम से पढ़िए। और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आपका जो है महा मैराथन क्लास स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का। महा मैराथन क्लास जो है आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का। उसमें जो आपका फुल एनसीईआरटी बुक्स कराए जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का हर चैप्टर का, साथ में एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को आपको करवाए जाएंगे। उसके प्लस में जो है आपका एक्सरसाइज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसको कराए जाएंगे। प्लस में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है करवाया जाएगा उसके साथ। और ये जितने भी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 1, 2 या हो सकता है 3 वीडियो लग जाए, लेकिन 3 से ज़्यादा वीडियो में जो है हम इस चैप्टर को आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यानी 3 से कम वीडियो में जो है आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का रिकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपका जो है डलाएगा आपका नवंबर से। ठीक है, तो नवंबर से जो है आपका ये वीडियो डलाना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप जो है सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं कि हम जो है लाइव आके आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे हम लाइव आके भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर तो आपको करना ही है। आप ही लोग करेंगे 1000 सब्सक्राइबर, जल्दी कीजिए। अल्लाह वीडियो को जो है लाइक कीजिए अगर समझ में आता है तो, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए।
तो ये आपका महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा जाके, ठीक है। सारा वीडियो देखा कीजिए, सारा जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आपके करवाए जाते हैं जो बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 2 का जो है पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और कॉमन सॉल्ट के बारे में, जिसको आप नॉर्मली जो है, जिसका सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, कॉमन सॉल्ट जो घर में आप यूज़ करते हैं उनके बारे में, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कॉमन सॉल्ट से। सबसे पहला टॉपिक जो है कॉमन सॉल्ट से लेते हैं। तो कॉमन सॉल्ट में जो है आपका कॉमन सॉल्ट का जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का जो नाम है वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो कि वाइट पाउडर होता है। आप देखे भी होंगे घर में जो नमक आता है वाइट पाउडर का होता है, ठीक है। और इसको किस किस में यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है प्रिपेयरिंग करने के लिए फूड या फिर वेजिटेबल्स को, पल्स को, ठीक है, इसी सबको यूज़ किया जाता है उसमें। नॉर्मली कॉमन सॉल्ट को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, पता ही है। इसका जो है आपका हो जाएगा, इसका जो केमिकल नेम है वो NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसको आप बोलते हैं नाम। और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। इसका जो है रिएक्शन कैसे प्रिपेयरिंग होता है? तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा देते हैं HCl से, तो Na जो है यानी सोडियम जो है वो Cl को ले जाता है, और यहाँ से H जो है हाइड्रोजन जो है वो OH को ले जाता है। तो NaCl आपका बन जाता है और एक H2O जो है आपका यहाँ से वाटर निकल जाता है। इस तरह से आपका यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है उसके बारे में है, कि कहाँ से जो है ये आपका ऑब्टेन्ड होता है कॉमन सॉल्ट। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है वो नेचुरली तो आपका सी वाटर से जो ऑब्टेन्ड होता है, रॉक सॉल्ट की तरह दिखता है शुरू में, ठीक है। उसके बाद इसको जो है हम लोग ये करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो फिर आपका ये नॉर्मली एक सॉल्ट जो है आपका जैसा घर में यूज़ होता है उस तरह का बन जाता है, ठीक है। तो ये सी वाटर से जो है हम इसको जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो है आपका सी वाटर से जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और कौन से प्रोसेस से होता है? अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कौन से प्रोसेस से आपका कॉमन सॉल्ट का जो है प्रिपरेशन करते हैं, कौन सा प्रोसेस वहाँ पे लगाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो वहाँ पे एवोप्रेशन लगता है। कौन सा प्रोसेस लगता है? एवोप्रेशन, ठीक है। अभी आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट है कि जो कॉमन सॉल्ट है अंडरग्राउंड डिपॉजिट, अंदर की ओर बैठ जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड में जो है ये रहता है, ठीक है। ये जो है आपका रॉक सॉल्ट की तरह रहता है, रॉक सॉल्ट जो ब्राउन कलर का होता है। जब आप इसको निकालते हैं, प्रोड्यूस होता है जो कॉमन सॉल्ट, तो सबसे पहले ये रॉक सॉल्ट यानी पत्थर जैसा सॉल्ट होता है उस तरह का जो है पहले ये निकलता है, जो ब्राउन कलर का होता है। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं तो हमें ब्राउन दिखता है, ठीक है। और उसी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम जो है उसका क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अंडरग्राउंड में, और उसको जो है क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन, ठीक है, रिफाइन करते हैं। तो फिर वो जो है आपका सारा इम्प्योरिटीज वहाँ से बह जाता है और हमें एक नेचुरली जो है आपका एक साफ सुथरा सॉल्ट जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन सॉल्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। माइंड किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइंड किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो हमें कॉमन सॉल्ट जो है मिल जाता है एवोपरेट करके, ठीक है। किसको? वाटर को एवोपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिगर में जो है आपका ये कॉमन सॉल्ट है जो वाइट कलर का है, और इस तरह से जो है हम कॉमन सॉल्ट को जो है निकालते हैं। जैसे ये सी वाटर है, इसमें क्या जाता है कि इस तरह से कुछ बाउंड्रीज लगा दिया जाता है, ये ऐसे बाउंड्रीज लगाया जाता है, और इसको सन के रेज में जो है इसको रख दिया जाता है, मतलब सामने रहता है, सन रे जो है इस पर डायरेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि कुछ समय तक इसको रखा जाता है, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक। तो ये पानी सारा एवोपरेट होके बाहर की ओर निकल जाता है, पानी सारा एवोपरेट होके ऊपर की ओर जो है आपका निकल जाता है आसमान में, और यहाँ पे आपका नमक बच जाता है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का होता है रॉक सॉल्ट, ठीक है। और फिर उसको जो हम लोग रिफाइन कर देते हैं तो आपको एक कॉमन सॉल्ट जो है मिल जाता है। ये है आपका रॉक सॉल्ट, इधर आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है जो यही आपका रॉक सॉल्ट, ये जो है ना रॉक सॉल्ट, यही आपको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपका हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में कुछ पढ़ा, ठीक है।
अब कुछ इसका यूजेस पढ़ लेते हैं कॉमन सॉल्ट का। तो कॉमन सॉल्ट का यूज, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। इसका यूज है, पहला यूज है कि ये जो है रॉ मटेरियल मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज, बहुत से मतलब लार्ज मल्टीपल ऑफ जो है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है केमिकल्स में इसको, कॉमन सॉल्ट को। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ जिसको आप कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट हुआ जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये सारे चीज में जो है ये सोडियम जो है कॉमन सॉल्ट है वो यूज किया जाता है। HCl में हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम मेटल, ये सारे चीजें में इसमें जो है आपका होता है। नेक्स्ट इसका यूज है कि कॉमन सॉल्ट को कुकिंग फूड बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। जो फूड का जो फ्लेवर है उसको जो इम्प्रूव किया जाता है सॉल्ट को डालकर। इस सारे चीज जो है आपका कॉमन सॉल्ट का यूज है। थर्ड है आपका कॉमन सॉल्ट का यूज जो है प्रिवेंटिंग पिकल्स, क्यूरिंग मीट्स, फिशेस, ये सबको जो है आपका प्रिवेंट बचाने के लिए जो है यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट का। और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, सॉप को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट को। आइस को मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर सीजन में जो है विंटर कोल्ड जो आपका कंट्रीज होता है उसमें जो है आइस को मेल्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट को, जैसे आपका कश्मीर हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का जो है यूज होता है आपका कॉमन सॉल्ट का। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने आ जाते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो है किस किस केमिकल से जो है मिल के बनता है उनके बारे में अब हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं। मतलब जैसे हम लोग रिएक्शन पढ़े थे ना कॉमन सॉल्ट का, अब उसके बारे में जैसे NaOH को HCl से रिएक्ट किए थे तो उनके बारे में कुछ कुछ हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं जिसका फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका प्रोडक्शन होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि उस रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो हमको वहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीन कहते हैं, BRINE, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीन कहते हैं। तो समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कॉस्टिक सोडा देखिए यही है आपका यहाँ पे, ये देखिए कॉस्टिक सोडा, इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसके बाद जो है इसका रिएक्शन है कि 2NaCl लीजिए जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और वाटर जो है लीजिए 2 मोल्स और इसका इलेक्ट्रोलाइज कर दीजिए यानी इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन आपका एक निकलेगा बाहर और हाइड्रोजन भी जो है आपका गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से जो है आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस होता है एनोड पे, ठीक है, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं उसको हम एनोड बोलेंगे, निगेटिव को जो है हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ आपका जो है क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन जो है आपका कैथोड यानी निगेटिव की तरफ जो है वो निकलता है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म हो जाता है कैथोड की तरफ, मतलब कैथोड के नियर में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रोडक्शन होता है। डिफिनेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है क्लोरल अल्कलीज प्रोसेस का। ये कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस किया जाता है NaCl का सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं क्लोरल अल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्म होता है आपका क्लोरल यानी क्लोरीन और अल्कली यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो चीज़ फॉर्म होता है, इसलिए हम उसको क्लोरल अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आपका जब क्लोरीन और अल्कली जो है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम उसको क्लोरल अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए, द 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब आप NaCl को जब आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो 3 मोस्ट वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है और उस प्रोडक्ट का नाम होता है आपका क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप NaOH बोलते हैं, साथ में आपका क्लोरीन गैस, साथ में उसका H2 हाइड्रोजन गैस। ये 3 प्रोडक्ट आपका मिलता है इंपॉर्टेंट से। और इसी प्रोडक्ट को जो मिलता है हम उसी को कहते हैं ब्रीन, उसी को कहते हैं ब्रीन या क्लोरल अल्कली प्रोसेस। यानी उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और प्लस में क्लोरीन गैस मिल रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे क्लोरीन यानी क्लोरल और NaOH जिसको आप अल्कली बोलते हैं, बेस बोलते हैं,
द क्लोरल अल्कली प्रोसेस, यही आपका क्लोरल अल्कली प्रोसेस, जिसका आप ब्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, यूजेस पढ़ लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी NaOH का। NaOH का यूजेस पढ़ लेते हैं। इसका यूज है सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने में, आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल फाइबर होता है जिसको रेयन भी आप बोलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं रेयन, उसको बनाने के लिए, पेपर को भी बनाने के लिए जो है आपका यूज होता है क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो आपका प्यूरिफाई बॉक्साइट ओर, यानी जो आपका धरती से जो भी जो ओर मिलते हैं, एल्युमिनियम मेटल्स है, जो भी चीज़ धरती से जो मेटल्स मिलते हैं उनको जो है प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, मेटल्स को जो है माइलिंग करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ऑयल रिफाइन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, बहुत सी चीज़ है इसका यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर क्लोरीन का आपका यूज़ है कि ये जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस, क्लोरीन को, ठीक है, और ये स्विमिंग पूल में भी जो है, वाटर का जो स्विमिंग पूल होता है उसमें भी जो इसको यूज़ किया जाता है। किसके क्यों किया जाता है यूज़ स्विमिंग पूल में भी, वाटर को क्लीन करने के लिए जो है क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, एकदम छोटा सा भाषा में समझिए कि वाटर को क्लीन करने के लिए जो हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ताकि उस वाटर में जो छोटे छोटे जो जर्म्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, वो किल हो जाए, मर जाए। इसके लिए हम लोग जो है यूज़ कर देते हैं क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि PVC को भी बनाने के लिए यूज़ होता है। PVC पाइप सुने हैं ना, PVC का पाइप, PVC, उसको भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। पेस्टिसाइड को बनाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं, ये सब छोटा छोटा जो है PVC सब का जो है ना फुल फॉर्म याद रखिए, MCQ में पूछ देगा, PVC का फुल फॉर्म, CFC का फुल फॉर्म, तो ये सब याद रखिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेंट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब में यूज़ किया जाता है आपका क्लोरीन। नेक्स्ट आपका यूज़ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन का यूज़ है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ऑब्टेन करने के लिए। जो आपका ऑयल है उसको ऑब्टेन करने के लिए जो है हम जो है हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, हवा का यूज़ करते हैं फैट्स में। ठीक है, वेजिटेबल जैसे घी हुआ, ये सब हुआ, मार्गेनिन हुआ, ये सब चीज़ जो है ना, इसको हम लोग हाइड्रोजन का जो है यूज़ करके जो है हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। HCl को भी जो है प्रोड्यूस करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। अमोनिया जो फर्टिलाइजर है, जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं खेत उत में, उसमें भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन का। मिथेनॉल में जिसका फार्मूला CH3OH होता है, इसमें भी यूज़ किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है आपका फ्यूल में भी यूज़ होता है, रॉकेट को उड़ाने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन जो है आपका यूज़ होता है। इस तरह से आप जो है हाइड्रोजन का भी यूज़ जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, यूज है HCl का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो यूज है HCl का यूज जो है आपका क्लीन करने के लिए, आयरन सीट को जो है क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और वो प्लेटिंग के लिए, प्लेटिंग में या फिर गल्वेनाइजेशन के लिए जो है आपका यूज किया जाता है। ये सब जो है आपका HCl का जो है यूज होता है क्लीन करने के लिए, सीट जो आपका आयरन सीट होता है उस सबको। और HCl का क्या यूज़ है, HCl का यूज़ है प्रिपरेशन करने के लिए क्लोराइड को जो है बनाने में HCl का यूज़ किया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड हुआ, इसको बनाने के लिए HCl का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मेडिसिन को बनाने में यूज़ कर लेते हैं हम लोग HCl का, कभी कभी किसी मेडिसिन के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है HCl का, टेक्सटाइल बनाने में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा HCl का। प्लास्टिक भी बनाने के लिए जो है आपका HCl का यूज होता है, जिसका PVC बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप HCl का भी यूज़ जो है अगर एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं। ये सारा जो है आप नोट करते रहिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग से और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जो है हर एक टॉपिक को समझते जा रहे हैं। बोर्ड में 90 एबव आपका आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे कि सर आप खाली पढ़ा रहे हैं, खाली पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं। तर यार क्या करें मौज मस्ती, अभी आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़िए। ठीक है, आप बोलेंगे बोरिंग लग रहा है सर आप खाली पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, नाचें, थोड़ा सा नाच लें कि आपको हंसी मजाक हो जाए। क्या कर सकते हैं आप बताइए, आपको पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ने वाले चैनल पे आए हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो थोड़ी है पढ़ने वाले चैनल पे आए तो आपको वहाँ पे जो है गाना सुनने के लिए मिलेगा, डांस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप बोर ना हो। ठीक है,
इंटरेस्ट से जो चैप्टर को आप पढ़िएगा ना तो आपको इंटरेस्ट जाएगा उस चैप्टर में, तो इंटरेस्ट से पढ़िए, ठीक है, इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वॉशिंग सोडा के बारे में जो है समझ लेते हैं। अभी भी आपका इंटरेस्ट हमको लगता है कि नहीं जगा है, ठीक है, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है तो आप सबसे पहले जो है ना क्या कीजिए ना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब। और फिर उसके बाद उसके बगल में एक घंटी ऐसे बना होगा, ठीक है, उस घंटी बेल को दबा दीजिए, अपने आप देखिए आप फुर्तीला आप हो जाएंगे, ठीक है, अपने फुर्ती जग जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगा आपके अंदर, आप इतना काम कीजिएगा तो, ठीक है। इतना काम कीजिए, आपके अंदर जो है एक एनर्जी आ जाएगा, बस सब्सक्राइब करना है आपको एक बार। क्या कीजिएगा, जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप प्रेस कीजिएगा अपने हाथ से, और उसी प्रेस के द्वारा जो है आपका दिमाग जो स्विच है जो ऑफ हो चुका है वो ही प्रेस हो जाएगा। तो आप जो है जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस कर दीजिए और लाइक जो है जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते अपना वॉशिंग सोडा पे। देखिए वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो है नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप Na2CO3 बोलते हैं, Na2CO3। सर पेन आपका नहीं चल रहा है, थोड़ा गड्ढा कीजिए, अरे कर रहे हैं, इतना खिसिया क्यों रहे हो, ठीक है। सोडियम जो वॉशिंग सोडा है उसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है सर, आगे तो बढ़िए, Na2CO3 पे ही अटके हैं। अरे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो Na2CO3 समझ गए, और साथ में जो है आपका Na2CO3 के साथ ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, इस जो आपका इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, Na2CO3.10H2O, ये आपका होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O। एमसीक्यू में पूछ सकता है, यहाँ पे एमसीक्यू में आपका एक काम कर देगा, यहाँ पे 10 ना देके ऑप्शन में एक जगह 10 देगा, दूसरी जगह क्या कर देगा, 9 दे देगा, तो 9 वाला पे अगर आप टिक करके आते हैं तो आपको मिलता है इतना नंबर, और इतना मिलने का मतलब है कि लड्डू आप खाते रह रहे हैं, तो लड्डू तो नहीं खाना है आपको ना, आपको जो है इतना लेना है हर क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हम लोग वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आप समझ गए फॉर्मूला, इतना में आपको सिर्फ फॉर्मूला ही जानना था। नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग, और हाँ वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम सोडा आस भी होता है, नहीं सोडा दूसरा नाम का मतलब है कि Na2CO3 को हम सिर्फ बोलते हैं सोडा आस, ठीक है, सोडा आस, Na2CO3 याद रखिएगा, नहीं अगर याद होगा तो कहीं कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन होता है, उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहला रिएक्शन ये है कि जब आप NaCl को जो है अमोनिया से वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है आप रिएक्ट जब करेंगे तो आपका यहाँ पे NaHCO3 यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बोलते हैं वो, अब प्लस में आपका NH4Cl जो है आपका प्रोड्यूस हो जाता है, NH4Cl जिसको आप अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा, अभी आपका जो है वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, अभी ये पहला प्रोसेस हुआ है वॉशिंग सोडा प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड लेना होगा, अमोनियम लेना होगा, फिर उसके बाद अमोनिया जिसको बोलते हैं, फिर वाटर, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपका NaCO3 जो है आपका प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद एक आपका साथ में अमोनियम क्लोराइड भी जो है प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जब आप उसका प्रोसेस करेंगे इसका NaCO3 को लेकर, जब इसमें एक हल्का सा हीट दीजिएगा, हल्का सा हीट, तो वहाँ से आपका सोडा आस जो है प्रोड्यूस होगा। हाँ धीरे धीरे हमको दिखने लगा है सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडा आस आ गया भैया। अब आगे तो बस वाटर जोड़ देंगे, उसके 10H2 वाटर जोड़ देना है, उसके बाद क्या है, फॉर्मूला आ गया हमारा। इतना इजी नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सोडा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया और वाटर आ गया, फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद जैसे ही आप एक छक्का लगा देते हैं तो आप मैच को जीत जाते हैं। राइट, क्रिकेट खेलना है क्या, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप जो है सोडा आस को 10H2 ऐड कर देते हैं तो आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है, ध्यान से सुनिए, वॉशिंग सोडा बन जाता है। फिर उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज है वॉशिंग सोडा का, क्या प्रॉपर्टीज है, वॉशिंग सोडा आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है, ठीक है,
और वॉशिंग सोडा फ्यू मेटल कार्बोनेट से जो है सोल्यूबल इन वाटर, कुछ जो मेटल कार्बोनेट होता है उसमें सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। वाटर में जो है वॉशिंग सोडा सोल्यूबल हो जाता है कि कोई मेटल के साथ, किसी कोई एक फ्यू मेटल के साथ, हर मेटल के साथ तो जो है वो आपका सोल्यूबल नहीं होगा। और जो आपका सॉल्यूशन होगा वॉशिंग सोडा जो वाटर का, जिसको आप अल्कलीन बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका रेड लिटमस से ब्लू में जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो अल्कली सॉल्यूशन होता है तो वॉशिंग सोडा। मान लीजिए किसी कोई पानी में आप वॉशिंग सोडा डाल रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे लिटमस पेपर ले जाके चेक कर रहे हैं, तो आपका रेड अगर लिटमस पेपर होगा तो आपका ब्लू में जो है आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से जो है इसका प्रोसेस होता है। और लास्ट इसका है कि इसको डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को में भी जो है यूज़ किया जाता है, यानी क्लीनिंग प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब क्लीनिंग आप समझ ही गए, आपका जैसे पैंट जो है फिचाता है, जिसको आप साफ़ करते हैं, बहुत गंदे होता है तो, या फिर आप अपने स्कूल का शर्ट जो है जो आप गंदा होता है तो उसको खींचते हैं, ठीक है। अरे सर स्कूल का तो नाम मत लीजिए, बहुत महीने से बंद है, ये कोरोना ने हमारा स्कूल जाना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुलेगा खुलेगा। नेक्स्ट है आपका यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज आपको पता ही यार, कपड़ा धोते रहते हैं तो पता ही होगा वॉशिंग सोडा क्या है यार, वॉशिंग मशीन आ गया तो वॉशिंग सोडा क्या है। ठीक है। उसके बाद आपका वॉशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वो परमानेंट जो है हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है रिमूव कर देता है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर उसको परमानेंट के लिए जो है आपका रिमूव कर देता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, सॉप को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। और आपका जो लास्ट आपका पॉइंट है, जो सोडियम कार्बोनाइट है, जो कार्बोनेट है, कार्बोनाइट नहीं कार्बोनेट, ध्यान से यार बोलो, सूरज पांडे, बहुत आपका जो माउथ है बहुत ज़्यादा आपका स्लिपिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। सोडियम कार्बोनेट है जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कर किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स को, जिसको आप बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है, बोरेक्स। इस तरह से, ठीक है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पे ग्लास का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इतना गर्म हीट, बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा, उस पे आते हैं। भाइयों और बहनों, बेकिंग सोडा जो आप घर में केक बनाते समय यूज करते हैं, वो आपका बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा का नाम या इसको आप केमिकल फार्मूला NaHCO3 बोलेंगे, समझे? बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत। मोदी जी का आप जो है डुप्लीकेट आवाज़ निकाल रहे हैं सर भैया। तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, जो गोल कर रहे हैं ना उसको कॉपी में उतारते रहिएगा। इसको जो है हम लोग फास्टर कुकिंग ऑफ फूड भी जो है बोलते हैं, या जो है मतलब कुकिंग को बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। चना उना जैसा फुलाना होता है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए, तुरंत फूल जाएगा, ठीक है। यही सब आपका यहाँ पे दिया है उसका। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जब आप NaCl को, अमोनिया को, वाटर को और CO2 को जब रिएक्ट करते हैं तो NaHCO3 जो बनता है और एक NH4Cl जो बनता है, तो उसमें NaCO3 जो बनता है वही आपका है बेकिंग सोडा। ओहो हो, ओहो, हमने ये रिएक्शन तो कहीं देखा था। ध्यान से याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। अरे याद आ गया भैया, याद आ गया, ये रहा, यहाँ रहा। ये देखिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये देखिए, यानी वॉशिंग सोडा का जो फर्स्ट वाला रिएक्शन होता है वही आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, वही आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। ये आपका बेकिंग सोडा का हो गया। नेक्स्ट आपका आते हैं प्रॉपर्टीज पे बेकिंग सोडा का, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये आपका वाइट क्रिस्टल जो है कंसिस्ट करता है, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। माइल्ड होता है, यानी बहुत वीक होता है। ये आपका जो है इसको आप मतलब खाना वाना में डालते हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो वो माइल्ड होता है, ठीक है, अल्कली यानी बेस टाइप का होता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर आप इसमें हीट दे देते हैं बेकिंग सोडा में, यानी NaCO3 में अगर आप हीट देते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा और वाटर दे देगा। ओहो हो, ये तो डायरेक्ट जो है आपका बैक हो गया रिएक्शन, यानी इससे जो है ये बना था और इससे जो है ये बना, ठीक है, समझ गए ना? इस तरह से जो है आपका ये प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद यूज़ है।
यूज़ में जो है आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जिसको आप बोलते हैं। मेडिसिन में यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए एसिडिटी को। स्टोमच में जो आपका ज़्यादा खाना खा लेते हैं कोच कोच के, शादी में जाएंगे, बहुत सारा खाना खा के आएंगे और उसके बाद एसिडिटी होगा तो बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेंगे, आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। इसीलिए शादी में उतना ना खाएं जाके भाइयों और बंधुओं। उसका यूज़ है नेक्स्ट, आपका जो बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर में होता है केक बनाने के लिए। यानी बेकिंग सोडा का जो है आप जब वाटर में जो है आप उसको डालते हैं, ठीक है, जिसको आप टर्टरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन से जो होता है तो उसमें सोडियम आयन जो है प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और वाटर भी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इससे जो है आपका ये केक बनाने में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, केक को बनाने में। तो जो है आपका केक, अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं केक को बनाने में, तो जो आपका केक है सॉफ्ट और स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। और अगर आप उस केक में जो है बेकिंग सोडा डालना भूल गए, बेकिंग पाउडर डालना भूल गए, तो आपका केक जो है हार्ड हो जाएगा और साइज में जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद जो थर्ड इसका प्रॉपर्टीज है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंक्शन में। आग लग जाता है तो वहाँ पे भी जो है आपका यूज़ होता है किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो है यूज़ होता है। हमारा लास्ट पॉइंट अब है, लास्ट है आपका, बोर ना हो, बोर ना हो, बोर ना हो। हमारे क्लास में तन्नो बोर ना हुआ, ठीक है, बोर हुआ तो कुछ समझ में ना आया, ठीक है, तो बोर ना हो। लास्ट इसका है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है आपका डिफिनेशन क्या होगा कि सबस्टांस विच रिमूव कलर फ्रॉम ए कलर्ड सबस्टांस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग एजेंट जो है क्या करता है आपका, कोई कलर सब्सटेंस है, अगर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए उसका कलर को क्या कर देगा, गैप कर देगा, उड़ा देगा, उसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और डिसइंफेक्टेंट किसको बोलेंगे, जो सबस्टांस जो यूज्ड होता है किल करने के लिए जर्म्स को या बैक्टीरिया को, उसी को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। जो जर्म्स को, जो बैक्टीरिया को किल करता है उसी को हम बोलते हैं ये क्या, डिसइंफेक्टेंट, उसी को हम डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ब्लीचिंग पाउडर का भी जो है आपका टॉपिक जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और भी जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बारे में, ठीक है, और उसको भी जो है हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा सा डाल दिया स्लाइड में कि देख लो यार केमिस्ट्री का ये पीरियोडिक टेबल का है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है सर, हमको नहीं पता है। अरे भाई शुरू आया था इस चैनल पे तो यार सबसे पहले तुम लोग को पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बताए थे हम, फैलेंसी कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है। कह रहे हो हमको पहले यही नहीं पता है, कैसे लड़के हो तुम लोग। तो चलो यहीं पे जो है आपका वीडियो को समाप्त किया जाता है। समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्त नहीं है तो अपने अगल बगल में शेयर कर दो, ये दोस्त तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्त है तो शेयर करो, नहीं है तो अगल बगल में भी शेयर करो, चाचा नाना नानी जिसको भी है शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर तक लाओ, तब जो है देखेंगे तो फिजिक्स का भी जो है आपका मैराथन क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सब्सक्राइबर बहुत स्पीडी बढ़ेगा, स्पीडली बढ़ना चाहिए, तभी आपका फिजिक्स का भी जो है मैराथन क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। साथ में आपका केमिस्ट्री का भी जो है आपका शुरू से जो है मैराथन क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।